अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं MJ एडिटिंग। आवाज़ मेरी में थोड़ी प्रॉब्लम है और माइक में भी बात सेम है। तो आज मैं आप लोगों को जो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ वो है राइडर। मीन ऑफ दिस के राइडर किसे कहते हैं, बाइक लवर को ज़्यादा बोला जाता है। अगर न्यू पाकिस्तान में तब्दीली आ गई हो और किसी और को भी राइडर बोलने लग गए हो तो पता नहीं, क्योंकि न्यू पाकिस्तान में कामें भी टांगेंगी और भाई साहब टोकरे का फल भी होगा। सही है, चले बहरहाल हम अपनी एडिटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि सियासत की तरफ चले गए तो बहुत बुरा हाल होगा। चले आपने फ़ोटोशॉप में चले जाना है, कंप्यूटर बंद किए, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा आती है, बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सही है, बगैर कंप्यूटर ऑन किए फ़ोटोशॉप में आ जाएं। फ़ोटोशॉप में आने के बाद आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, बैठ जाएं और बंद कर दें। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कर लें और एक तस्वीर को सिलेक्ट कर लें जो आपने करनी है एडिट। ये मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ये हम आ चुके हैं कैमरा रॉ में, क्योंकि बहरहाल तो मुझे फ़ोटोशॉप में जाना चाहिए था। तो कैमरा रॉ में कैसे आ चुके हैं, तो फ़ोटोशॉप CC में कैमरा नहीं होता, कैमरा रॉ नहीं होता। हम वो कैसे ला सकते हैं, उसके लिए मेरी स्क्रीन पे जो आपको वीडियो नज़र आ रही है वो वॉच कर लें। बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है, यानी कि आप एक वीडियो देखने से आप यानी कि ईजीली किसी भी फ़ोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ ओपन कर सकते हैं। सही है भाई, बहुत मेन टॉपिक है उस पर, तो जल्दी से वो वीडियो भी वॉच कर लें। और इसे यूज़ कैसे करते हैं, इस पर भी एक स्क्रीन पे वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, वो भी वॉच कर लेना। और फिर बाद मैनू कमेंट के आन के या पर्सनल मैसेज कर करके तुम स्टिकर सेंड कर करके बुरा हाल ना करो। इस नालों बेहतर आके तुम वीडियो वॉच कर लवो। अगर मेरी आवाज़ कोई प्रॉब्लम तो पखे का शोर आ रहा, ये कसूर आ, क्योंकि तुम लाइक कमेंट नहीं करते तो मैं पखे नूं तेल नहीं दिंदा। चलो जी शुरू करते हैं। असा कंट्रैक्ट नूं थोड़ा जिहा वधा लेना, मीन इंक्रीज़ कर लेना है। सही है, अगर किसी को पंजाबी नहीं आती तो मुझे बता दें, हुणी बोल दे मैं सुन लूँ आप ही। और यहाँ से आपने शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। सही है भाई, और ब्लैक को आपने ब्लैक में मर्ज करना है। बहरहाल ये मैं हर एक तस्वीर की सेटिंग कुछ इस तरीके से ही करता हूँ, क्योंकि तस्वीर कुछ जो पिक होती है भाई वो कुछ ऐसी ही मुझे लगती है और मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कुछ ऐसी कर लेता हूँ। अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो भाई आप सच मुझे भी बता देना और ये भी बता दें कि यार तस्वीर को कैसे एडजस्ट करते हैं। सही है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये देखें। यहाँ पे देखें गौर से, लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है भाई। हाईलाइट को कम कर दें। सही है, वाइट को थोड़ा सा कम कर दें, देखें काफ़ी अच्छी हो चुकी है। क्लैरिटी को इंक्रीज़ करके 4 कर दें। सही है, ज़्यादा भी नहीं करना है। और यहाँ से आपने सैचुरेशन में जाने के बाद ऑरेंज पे जाना है और इत्थों ऑरेंज ने थोड़ा घटा देना। इन्ना ओपन इमेज ते क्लिक तो यूज़ दे उत्ते क्लिक। सही हो गया, और इत्थों ओके कर देना। फिर आप की करना जनाब, यहाँ पे आने के बाद हमने क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। कई लोग कहते भाई जी थोड़ा क्विक बहुत अच्छा निकलता, क्विक। सही हो गया, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसे ऐसे स्लाइस लगा देनी है। इजी मैटर है, बिल्कुल इजी मैटर है। इस पर मेरी बेहतरीन वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वॉच कर लें। मेरे चैनल को जब विजिट करेंगे, सारा देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपको मज़ा आएगा। सही है, तो उसमें बहुत सारी अच्छी आपके लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लाजमी वॉच कर लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए भी न मत जाना यार, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट से मैं वीडियो बनाता हूँ, सच में मोहब्बत है आप लोगों की। जितनी भी सपोर्ट करते हो, मेरे कम से कम बहुत ज़्यादा कम फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा कम यानी कि हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, स्नैक वीडियो वगैरह पे भी मैं अपलोडिंग एडिटिंग ही करता हूँ, उस पर भी फॉलो कर लें। ये सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है। अब इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत हो जाती है, वो पॉलीगॉन लेसर टूल से हम कर लेंगे। सही है, यहाँ पे क्लिक करोगे और इससे हम सेटिंग कर लेंगे। जो आपको जैसे मैंने बताया स्क्रीन पे जो वीडियो नज़र आ रही है वॉच कर लोगे तो ईजिली आप सीख जाओगे। तो ये मैं जल्दी में कर लेता हूँ बगैर टाइम ख़राब की। तो पता आगे बिजली बहुत महंगी। तो भाई साहब मैंने ये कर लिया। सही है, क्या कर लिया कि इसके लेयर बना लिया। सही है, गलत मत समझिएगा। अब लेयर बना लिया। मेरा एक रूल है कि मैं जो भी तस्वीर को एडिट करता हूँ उसकी भले उसने हाथ में कुछ चेन भी पहनी हो ना, मैं उसकी भी अलग से एक लेयर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका कुछ यूँ है। उस पर बेहतरीन और परफेक्टली काम होता है, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे लाजमी बताइए कमेंट में।
अब ये देखें मैंने इसकी लेयर से अलग से बना ली है। ये देख सकते हैं ये चश्मे की लेयर है और ये ड्रेस की लेयर है और ये बाइक की लेयर है। सही है, अलग से हर एक चीज़ की मैंने लेयर बना ली है। अब लेयर बनाने के बाद हमें क्या काम करना होता है, अगर आपने तस्वीर को उठा के किसी बैकग्राउंड पे लेके जाना होता है तब आपने बाद में रीटच करना है। ये चीज़ नोट कर लें, मैं बार बार नहीं बताता हूँ, कभी कभी बताता हूँ तो ऐसी चीज़ें। सही है, अपने कमीज़ के ऊपर ही लिख लें। अब अगर आपने बैकग्राउंड को उठा के लेके आना होता है तब आप बाद में या फर्स्ट रीटच कर लें, इससे प्रॉब्लम या कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता। बाद में रीटच बैकग्राउंड को क्यों करते हैं वो फिर कभी बताऊंगा। अब यहाँ पे लेयर 1 पे आपने क्लिक करना है और इसकी स्लाइश लेके आनी है। स्लाइश आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं सेलेक्ट पे। सही है, ये देखें ऑल, डीसेलेक्ट, रीसेलेक्ट, इनवर्स, मतलब कि कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई वगैरह पे जाएंगे तो कुछ अदर फीचर आपको मिल जाएंगे। अब लेकिन शॉर्ट क्लिप में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, CTRL, जो कि जो एरो को ऑप्शन होते हैं ना 4, जिससे हम गेमिंग भी बड़ी खेलते थे, उसके साइड में इंटर शिफ्ट के नीचे कंट्रोल, उस पर आपने प्रेस करना है और अपने माउस को जो ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है जिस पे क्लिक करते हैं वैसे ही क्लिक कर देना है। ये देखिए स्लाइश आ चुकी है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्रिएट ए न्यू लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक क्रिएट न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है, बना लेनी है। अगर आप इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यहाँ से क्रिएट ए न्यू लेयर कर लें, ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। अब यहाँ से आपने क्लिक कर देना है तो क्रिएट ए न्यू लेयर हो चुकी है। अब यहाँ से हम कोई भी वर्क करेंगे तो क्रिएट ए न्यू लेयर खाली लेयर पे वर्क नहीं होगा जब तक हमारा, यहाँ देखें, ये देखें सिंपल ऑल लेयर पे टिक ना हो, चेक ना हो। यहाँ पे अगर अनचेक होगा तो वर्क नहीं होगा। हम यहाँ पे चेक रखना है तब वर्क होगा यार, ये चीज़ आप नोट कर लें। बार बार ये बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे चेक होना चाहिए आपका। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपने अब क्या करना है, फेस के ऊपर फुल जूम इन कर लेना है और यहाँ से हल्के से आपने वाइब्रेट कर देना है, बिल्कुल हल्के से। ऐसे। अब अगर तस्वीर किसी की कुछ ख़राब आई है तो वो आप लोगों का काम होता है कि उसे एडजस्ट करें, ना कि तस्वीर क्लिक करने वाले का कि उसने क्लिक कैसे किया तो हम एडिट भी ऐसे ही करेंगे। नहीं भाई, आप एडिटर हो। जैसे मीन ऑफ दिस के एक हमाम की दुकान पे जाओ तो भाई बाल उसने चेक करने होते हैं कैसे में करने हैं, वैसे ही आप लोगों का काम होता है। सही है। अब यहाँ से आपने इसे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि उसके माथा तो पहले ही नज़र आ रहा है। आप ज़्यादा क्लियर कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये जो इसके सर पे ये जैसा फिंसी लग रही है, रोड़ा लग रहा है, सही है, वट्टा लग रहा है, अब यहाँ से इसे ख़त्म करना है, इसे ऐसे कर देना है। सही है, फ्लैट कर देना है। तो ये देखिए बहुत ईजी, यहाँ से इजीली ये हो चुकी है रिटचिंग। ये होती है टॉपिक। सही है। अब इस पे मेरी बेहतरीन वीडियोस बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, आप इजीली वॉच कर लेना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत है, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि आप लाइक कर दो। सही है, तो लाइक नहीं करते, आप भूल जाते हैं, तो ये मैं रिटच भी जल्दी में कर लेता हूँ। सही है। अगर कुछ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे लाजमी पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा मेरी भाई। बट ये काम मत किया करें कि यार व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस कर देते हो, काम का कोई मैसेज नहीं होता। मैं पढ़ के थक जाता हूँ लेकिन मुझे काम का कोई मैसेज किसी का नज़र नहीं आ रहा होता है। सही है, तो ये चीज़ मत किया करें। मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ कि फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी थक जाता हूँ भाई। अब ये हमने फेस को रिटच कर लिया, इसे भी रिटच मैं ऐसे ही कर लूँगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी में कर लूँगा रिकॉर्डिंग को ऑफ करके। तो आप जो स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही है जल्दी जल्दी वॉच करके मुझे बता देना। सही है, लव यू। तो भाई जान मैंने ये कर लिया है रिटचिंग भी। सही है। अब रिटचिंग के बाद हम करेंगे बैकग्राउंड सेलेक्ट, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ओरिजिनल बैकग्राउंड है तो हम ओरिजिनल बैकग्राउंड पे करेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड की आई को ऑन करेंगे। सही है। यहाँ पे हम ओरिजिनल ही बैकग्राउंड पे आपको रिटच करके बताऊंगा मैं कैसे रिटच कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे आपने इसकी एक कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल जे प्रेस कर रहे हैं, यहाँ इसे उठाएं, उठा के इस पे आके छोड़ दे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। सही है। और यहाँ से नीचे वाले की आँख को आपने बंद कर देना है, ऊपर वाले की आँख आपने ऑन रखनी है
ताकि उसे भी नज़र आए। अब यहाँ पे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, ब्राइटनेस पे जाना है और बैकग्राउंड को थोड़ा सा पहले हमने डार्क कर लेना है। सही है, यहाँ से ये देखिए काफ़ी अच्छा डार्क हो चुका है। अब जस्ट इसे आप ओके कर दें। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक चाहिए होता है स्काई यानी आसमान, वो भी हम लगाएंगे। उससे पहले आपने यहाँ पे जाना है और स्मूथ टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट हो और यहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ कर देना है ऐसे, और ये पूरी तस्वीर को आपने ऐसे कर लेना है थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ तस्वीर में। ताकि अगर कोई पिक्सल या कोई चीज़ हल्की सी रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। आपने ये आल तस्वीर पे ऐसे कर लें। तो ये ऐसा भी हो चुका है। अब हम स्काई को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम स्काई को कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ऑप्शन, सही है, ये आ चुके हैं हम। अगर आपको ये नहीं आ रहा आपके पास, यहाँ पे फाइल पे जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, यहीं ओपन का ऑप्शन आ रहा है, सही है, ओपन कर लेंगे। और यहाँ से आपने अपना बैकग्राउंड कोई भी यानी कि स्काई सेलेक्ट कर लेना है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। सही है, कोई भी नेचर सिंपल सा कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो तस्वीर का बैकग्राउंड है मैं सिर्फ वही रखूँगा, बाकी को हम क्रॉप कर देंगे ऐसे। सेम टू सेम आपने ऐसा कर लेना है और इसे उठा के ओरिजिनल तस्वीर पे लेके जाना है और इसके साइज़ को फुल बड़ा कर लेना है और ऊपर कर लें ऐसे। ऐसे आपने एडजस्ट कर देनी है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी लेयर को उठा के बिल्कुल नीचे लेके जाना है, इस लेयर के नीचे, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी इसे फ़िल्टर दें जो इस पर बेस्ट लगे। सही है, आप चेक कर लें जो आपको बेस्ट लगे। आपके पास कोई और स्काई है वो भी आप लगा सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये मैंने थोड़ी सी यानी कि ये भी कर लिया। सही है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बैकग्राउंड था मैंने छोड़ा हुआ, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और इत्थे लबना तुसी वाइब्रेंस ये आपको नज़र आ चुका है। सही है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और इसकी सैचुरेशन को आपने हाईलाइट कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है यहाँ से। सही है, हल्की सी इंक्रीज़ कर लें। सही है, अब इंक्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, इसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, फिर से एडजस्टमेंट में जाना है, लेवल पे जाना है। लेवल पे जाने के बाद आपने यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है हल्का सा। सही है, और यहाँ से आपने इसे थोड़ा सा कम कर देना है, इंक्रीज़ कर लें। यहाँ पे ये देखें परफेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे इसके ड्रेस को कलर करेंगे, बाद में मैं आपको बाकी का काम बताता हूँ। ड्रेस को हमने ऐसे कलर कर लेना है। इस पर मेरी बेहतरीन वीडियो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसे कलर दे देंगे और यहाँ पे हम कोई भी इसे कलर लगा देंगे, कोई भी अच्छे वाला कलर। तो ये देखें ये भी परफेक्ट कलर है। ओके कर दें, इमेज पे जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, ब्राइटनेस पे जाएं और यहाँ पे ब्राइटनेस को लो कर दें और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। अब इमेज पे जाएं और यहाँ से सैचुरेशन में इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दें। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो आपने लेयर 1 है, यहाँ पे देखें लेयर 1 पे आपने क्लिक करना है, इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से सिलेक्टेड कलर पे जाने के बाद ब्लैक को सिलेक्ट करके आपने ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। सही है, अब जो आपने ये इसकी लेयर बनाई थी इसे सिलेक्ट करना है, ऐसे ही ब्राइटनेस को और इसे थोड़ा सा डार्क कर देना है। ओके, अब जो हैंड है इसे भी आपने थोड़ा सा वाइट कर लेना है ऐसे। आज चीज़ की डिटेल्स आपने ऐसे कर लेनी है। अब बाई को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ऐसे ही। अब जो बैकग्राउंड है स्काई है, सही है, इसे हम स्काई को थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। सही है, अब स्काई को भी आप इसके अंदर मैरिज डाउन कर दें, अगर अच्छे वाला हो जाए तो बेस्ट है। ये देखिए हो चुका है। सही है,
अब आपने इसकी एक और लेयर बनानी है कंट्रोल जे करके। लेयर बनाने के बाद इसकी सैचुरेशन आप चेक कर लें। अगर आपको सैचुरेशन में थोड़ा सा इजाफा चाहिए तो थोड़ी सी आप सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपने रेड या येलो या ग्रीन कोई भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर थोड़ा सा आपने चेंज कर लेना है। सही है, यहाँ से ओके कर दें। अब इसकी आपने जो एक और लेयर बनाई थी इसे मैरिज डाउन वापस कर दें। अब फिर से एक और लेयर बनाएं इसकी, और फिल्टर पे जाएं, फिल्टर पे ब्लर पे जाएं, और यहाँ पे आपने स्मार्ट ब्लर या सरफेस ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा आपने कम कर लेना है। सही है, अब साइज़ को कम करके आपने इसे थोड़ा सा रीडाइल कर लेना है और थोड़ा सा ये भी कर लेना है। सही है, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें, जो जैसा कि आपको चाहिए आप बिल्कुल वैसा ही रख लें। ओके कर दें। तो अब आपने जो ये स्काई था बचा हुआ इसे हमने इसकी लो कर देना है, कट कर देना है। सही है, अब कंट्रोल ओ प्रेस करें और एक हम सेलेक्ट करेंगे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह, कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है जो राइडर के बाइक लवर हो, कुछ भी हो। सही है, तो ये मैं बाइक लवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया और ये बाइक लवर मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसे उठाऊँगा और यहाँ पे जाके ऐसे छोड़ दूँगा और इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ पे लगाऊँगा। तो ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम क्रॉप कर देंगे थोड़ा सा और साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। सही है, अब बाइक लवर को थोड़ा सा दरमियान में लेके आ जाएंगे। तो ये देखें हमारा तस्वीर काफ़ी अच्छी बन चुकी है। अब मेन टॉपिक अभी भी रहता है, मैं आपको बताऊँ। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ सॉरी रह गई मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपने एक न्यू क्रिएट लेयर करनी है और यहाँ पे सिंपल ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने रेड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने बिल्कुल जूम करना है अपने लिप के ऊपर और यहाँ से आपने ओपेसिटी इसकी कम कर लेनी है और इसे पेंट कर देना है ऐसे, और यहाँ से इसे कलर पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को लो कर देना है और सिंपल इसे जूम आउट कर देना है। अब जूम आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे सेव करना है। सेव करके वापस से रीओपन करेंगे, जैसा कि शुरू में आपको मैंने बताया हम कैमरा रॉ में आ जाएंगे। तो ये आप सेव कर लें, वापस से रीओपन करना है। सॉरी, सेव करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हम हेयर पे वर्क करेंगे। इस पर मेरी बेहतरीन वीडियो यूट्यूब पे है जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो आप वॉच कर लें। मैं हेयर पे भी वर्क करके इसे सेव कर दूँगा। सही है, तो ये ओपन हो रही है। जैसे ही हम ओपन हुए हम कैमरा रॉ में आ चुके हैं। कैमरा रॉ में आने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, शैडो को भी थोड़ा सा तेज़ कर देना है, ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देना है, हाईलाइट को छोड़ दें, क्लैरिटी को थोड़ा सा आपने तेज़ कर देना है और यहाँ से इफेक्ट्स पे जाने के बाद अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देना है। सही है, कम करने के बाद आपने फिर से वापस आना है और यहाँ से हाईलाइट को आप चेक करें कैसी रखनी है अपने फेस के ऊपर, आप रख सकते हैं। सही है, अब यहाँ से आपने सैचुरेशन में ऑरेंज को थोड़ा सा कम कर देना है और लाइमोनियस में ऑरेंज को थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जाना है स्प्लिट टूनी में, इसे थोड़ा सा कलर देने के बाद ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें और यहाँ से भी इसे थोड़ा सा शेडो को कलर दें और इसे चेक कर लें जैसा कि आपने रखना है अपने फेस के ऊपर कलर। ओपन इमेज, फर्स्ट लाइन पे क्लिक एंड ओके, और इसे उठाएं अब और उठा के ओरिजिनल तस्वीर पे लेके चले जाएं और इसे आप कट कर दें। सही है, इसे बिल्कुल एडजस्ट कर लें और तस्वीर के बिल्कुल ऊपर ही। बिल्कुल आपने ऐसे एडजस्ट कर लेनी है। ऐसे एडजस्ट करने के बाद आप ये देखें तस्वीर हमारी किस कदर अच्छी वाली तस्वीर बन चुकी है। सही है, इस पर आप और कुछ बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, इसमें सनलाइट लगा सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ जाएगा और अदर कुछ भी आप लगाते जाएंगे तो काफ़ी अच्छी तस्वीर हमारी बनती जाएगी। सही है, तो ये थोड़े से टॉपिक हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अपनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताया करें यार। आप लोगों की जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे सपोर्ट मिलती है, सही है, दिल की हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बाइक के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सपोर्ट करेंगे मुझे तो इंशाल्लाह कल मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। तो चले मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।